ईरान, जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां आसमान से मौत बरस रही है, जहां जमीन पर सियासी भूचाल मचा है, अब उसी ईरान की धरती भी कांप उठी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले, सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का गम और दूसरी तरफ कुदरत का ये कहर। दक्षिण ईरान के गेराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। सुनने में शायद 4.3 की तीव्रता कम लगे, लेकिन जब कोई देश पहले से ही युद्ध की आग में जल रहा हो तो वहां एक मामूली सा कंपन भी बड़ी तबाही की आहट दे जाता है। सवाल ये नहीं है कि भूकंप कितना तेज था, सवाल ये है कि ये भूकंप कहां आया है। गेराश ये कोई आम इलाका नहीं है, ये दक्षिणी ईरान का वो गलियारा है जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत और उसके सबसे बड़े राज को जोड़ता है। इस भूकंप ने दुनिया की धड़कनें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि गैराज से कुछ ही दूरी पर गचिन यूरेनियम खदान है। ये वही जगह है जहां से ईरान को अपना परमाणु ईंधन मिलता है। इतना ही नहीं, यहां से थोड़ी दूर पर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन डर इस बात का है कि क्या इस संवेदनशील ठिकानों पर कोई अंदरूनी दरार आई है। क्या ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम इस झटके को झेल गया? क्योंकि इसी इलाके के पहाड़ों के नीचे ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज बना रखी है, वो अंडरग्राउंड ठिकाने जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साझा हमले ने ईरान की कमर तोड़ दी है। देश के सुप्रीम लीडर खामनेई अब नहीं रहे, उनके साथ साथ ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और खामनेई के परिवार के लोग भी मारे जा चुके हैं। पूरे देश में मौत और मातम का माहौल है। ऐसे में भूकंप का आना किसी बुरे शगुन से कम नहीं है। एक तरफ लीडरशिप का वैक्यूम है और दूसरी तरफ कुदरत की ये बेरुखी। लेकिन ईरान का रुख अब भी कड़ा है। बिना किसी बड़े नेता के भी वो इजराइल पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या बिना किसी सिरमौर के ईरान इस दोहरी महार को झेल पाएगा? इधर ईरान सदमे से जूझ रहा है तो उधर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना अगले 4 से 5 हफ्तों तक या उससे भी ज्यादा समय तक ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी एक तरफ जमीन हिल रही है और दूसरी तरफ आसमान से बम गिरने का सिलसिला थमने वाला नहीं है। ईरान के मिसाइल शहर जो परमाणु हमले झेलने के लिए बनाए गए थे, क्या वो इस लगातार हो रहे युद्ध और प्राकृतिक आपदा के प्रेशर को झेल पाएंगे? आने वाले कुछ दिन ईरान के वजूद के लिए सबसे बड़ी परीक्षा के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ईरान का आगे क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो।